तो कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बायोलॉजी का एक और नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे लस्सी का परिसंचरण तंत्र। कभी कभी आप ये सोचते होंगे जो हमारे अंतःप्रद्रवी जाली क्या कि अंतःस्रावी तंत्र है। गलत शब्द निकल गया मुझसे। अंतःस्रावी तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र से हमारे हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन के क्या बड़े बड़े अणु होते हैं। फिर हमारे जैसे ये होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा के अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? अणु बड़े बड़े होते हैं। और हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि ब्लड क्या करता है, इनका सर्कुलेशन करता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ब्लड की जो वेसल्स होती है, जो नलिकाएं होती है, ये तो पतली पतली होती है। लेकिन इनको क्या है, ये पार नहीं कर सकते, अर्थात न तो इसके अंदर जा सकते हैं, न इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर जाते कैसे होंगे? या फिर कभी कभी हमारे कट लग जाता है तो ब्लड के स्थान पे सफ़ेद सफ़ेद वाइट मैटर या सफ़ेद पदार्थ बाहर निकलता है। थोड़े दिनों बाद क्या है, जहाँ हमारे जलन होती है, जल जाते हैं हम, चोट लग जाती है, वहाँ वाइट वाइट लिक्विड सा निकलता है, येलो वाइट सा। तो वह क्या है? और जहाँ से वह निकलता है थोड़े दिनों बाद वह स्थान अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो वह सब आज बात करेंगे किसके बारे में? लस्सी का तंत्र के बारे में, जो वास्तव में हमारे शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र बनाता है या वास्तव में हमारे शरीर की रक्षा करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें लसिका की। परिसंचरण तंत्र तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले लसिका का तो पता चले लसिका क्या होता है। जितनी भी हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है, अर्थात हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों ओर द्रव की एक पतली परत पाई जाती है। क्या होती है? एक पतली परत पाई जाती है द्रव की, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तक द्रव या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उत्तक द्रव या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जो हमारे रुधिर और कोशिकाओं के बीच में क्या करते हैं? रुधिर और कोशिकाओं के बीच में जो होने वाले पदार्थों का आदान प्रदान है। क्या पदार्थ? जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट ले लो, चाहे हमारे कोई से भी पदार्थ ले लो, चाहे पानी ले लो, जल ही ले लो, तो जल के आदान प्रदान के लिए इसी उत्तक द्रव के माध्यम से ये होता है। कि ठीक है, जैसे हमारी ये ब्लड वेसल्स है और ये हमारे टिश्यू है। अब टिश्यू से ये ब्लड से निकल के कोई भी चीज़ इस टिश्यू में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। इसके बीच में क्या होता है? हमारे टिश्यू फ्लूइड होता है। क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? बीच में क्या? टिश्यू फ्लूइड होता है। पहले ये क्या होगा? इस टिश्यू फ्लूइड में आएगा, फिर टिश्यू फ्लूइड से हमारी कोशिका के अंदर जाएगा। तो ये हमारे क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड की बात कर रहे हैं। बात करें वास्तव में क्या है? वास्तव में रुधिर कोशिकाओं से पदार्थ जैसे हमारे भोजन, ऑक्सीजन आदि सबसे पहले इसी उत्तक द्रव में विसरित होते हैं और फिर इस उत्तक द्रव से कहाँ जाते हैं? कोशिकाओं में जाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे देखें, इसी प्रकार कोशिकाओं से पदार्थ, क्या इसी तरह से कोशिकाओं से पदार्थ जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये सब क्या पहले इसी उत्तर द्रव में विस्तृत होते हैं। तो इसका उल्टा भी यही होता है कि जैसे हमारी ये नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स है, और ये हमारी कोशिका है। अब इस कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलनी है, क्या निकलना? हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इसके अंदर आनी है, तो ऐसे सीधी नहीं आ सकती है। क्या होगा? बीच में हमारे जो ये एक मिनट, ये हमारी ब्लड वेसल थी, ये हमारी कोशिका थी, ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना था। और बात करें हम कि बीच में जो हमारे उत्तक द्रव था, ये उत्तक द्रव था, इसमें से होके ही ये जो चाहे यूरिया ले लो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये सब इसी में से होके जाएंगे। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो आगे बात करें हम कि इसी प्रकार कोशिकाओं से पदार्थ जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि सबसे पहले इस उत्तक द्रव में विस्तृत होते हैं, फिर इस द्रव से रुधिर कोशिकाओं में जाते हैं। ये जो उत्तक द्रव है ये वाहिनियों में इकट्ठा होता रहता है। क्या होता है? वाहिनियों में इकट्ठा होता रहता है। और वाहिनियों में इकट्ठा होने के बाद इसे क्या बोलते हैं? लसिका कहते हैं। जो उत्तक द्रव है धीरे 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 करके क्या करता है? ये वाहिनियों में इकट्ठा हो जाता है और वाहिनियों में इकट्ठा होते होते इसे क्या कहेंगे? फिर लसिका कहेंगे। लसिका जिस वाहिनी में लसिका जिस वाहिनी में एकत्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ वेसल या लसिका वाहिनी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लसिका वाहिनी कहेंगे जिस वाहिनी में ये इकट्ठा होगा। बात करें हमारे लिम्फेटिक जो सर्कुलेशन है, तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन की बात करें। पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें हमारे, तो ब्लड सर्कुलेशन में हमारे हार्ट होता है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 तो हमारे आर्लिंद होते हैं, 2 हमारे नीले होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ये सबसे पहले आती है महाशिरा। महाशिरा के माध्यम से ये हमारे ब्लड आर्लिंद में आता है, आर्लिंद से फिर नीले में आता है, फिर यह फुफ्फुसीय
धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में ये शुद्ध होता है, ये ब्लू कलर का कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेके जो हमारे फुफ्फुसीय शिरा है उसके माध्यम से यह हार्ट में आता है। हार्ट में आलिन से नीले में जाता है, नीले से वापस महाधमनी है, महाधमनी के माध्यम से पूरे जो हमारे शरीर है इसके अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो हम आपको ये भी बता दें, हमारी जितनी भी धमनियाँ होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, बड़ी हो या छोटी हो, उनके साथ साथ क्या होती है, हमारी जो लिम्फ वेसल्स या जो हमारी लसिका वाहिनियाँ भी पाई जाती है। कि जैसे हमारी ये वाहिनी है तो इसके साथ ये वाली भी पाई जाएगी, जो हमारे ऊपर की है पूरे शरीर की, तो ये भी पाई जाएगी। तो ये क्या है, सारी सारी जो वेसल्स है ये इकट्ठी होती रहती है, और इकट्ठी होके जो हमारी महाशिरा है, महाशिरा में आके जुड़ जाती है। तो जहाँ से भी, जैसे मान लो किसी ने भी हार्मोन इकट्ठा किया, चाहे एड्रेनलिन हार्मोन हो, चाहे हमारे थायरोक्सिन हार्मोन, सारे के सारे हार्मोन जो हमारे पूरे के पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे लसिका वाहिनी में इकट्ठे होते हैं, और वह इकट्ठा होकर ये किस में चले जाते हैं, हमारे महाशिरा में जाके जुड़ जाते हैं। वहाँ से जुड़ने के बाद ये हार्ट में जाते हैं, और हार्ट से जाके फिर ये इसके अंदर जाएंगे, फुफ्फुस के अंदर, फिर यहाँ आएंगे, फिर ऐसे करके पूरे शरीर के अंदर ये सर्कुलेट हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ चीज़ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो वाला उस पदार्थ को, या फिर जब हमारे कार्बोहाइड्रेट को ले लो, चाहे प्रोटीन के ले लो, सभी चीज़ें जिसको ज़रूरत होती है वो सभी ले लेंगे उससे। अब हम बात करेंगे आगे बात करें हम क्या, कि लसिका की बात करें, जो हमारे लिक्विड है जो कोशिकाओं के चारों तरफ पाया जाता है, वो लिक्विड की कलर की बात करें तो वो किस कलर का होता है? लसिका हल्के पीले रंग का द्रव होता है। लसिका क्या होता है? हल्के पीले रंग का द्रव होता है। रुधिर की तरह ये लाल रंग का नहीं होता है। क्यों रुधिर लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर लाल रक्त वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन हमारे क्या है कि जो लसिका है, लसिका में ये हमारे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये लाल रंग का नहीं होता है। किस रंग का होता है? सफ़ेद या पीले रंग का होता है। इसके अंदर क्या अनुपस्थित होता है? हमारे लाल रक्त वर्ण का ना हीमोग्लोबिन, ये अनुपस्थित होता है या फिर उपस्थित नहीं होता है। अब बात करें हमारी इसकी, तो इसका रासायनिक संगठन प्लाज्मा की तरह होता है। जैसा हमारा प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर जो 55% भाग प्लाज्मा होता है, वैसा के वैसा इसका संगठन होता है। इसमें भी विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्वेत कोशिकाएं पाई जाती है, व्हाइट सेल्स पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट क्या करती है। लिम्फोसाइट हमारे जो कीटाणु, विषाणु, जीवाणु होते हैं, जो अवांछित जीव होते हैं, उनको मारने का काम करती है। हमने देख ली छोटी छोटी जो महीन लसिका वाहिनियाँ होती हैं, क्या करती है? जुड़ जाती है। पतली पतली जो लसिका वाहिनियाँ होती है ये जुड़ जाती है और एक बड़ी लसिका वाहिनी बना लेती है। उसी प्रकार, जिस प्रकार जैसे हमारी रुधिर केशिकाएं होती है, पतली पतली केशिकाएं होती है, ये बड़ी होकर हमारी शिरिकाएं बना लेती हैं। लसिका वाहिनियाँ अंततोगत्वा या आखिरी में, अंततोगत्वा मतलब आखिर में जाके जो हमारा वक्षीय वाहिनी होती है, थोरेटिक डक्ट, और दाहिनी लसिका वाहिनी राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाती है, जो हृदय के निकट शिरा तंत्र में जाके खुल जाती है। जो मैंने आपको बता दिया था, ये दो वाहिनियाँ होती है, एक तो हमारी ये है और एक ये है। ये दोनों को दोनों जो हमारे शिरा है यहाँ पे आके जुड़ जाती है और इसके अंदर अपना सारा लिक्विड डाल देती है। तो ये हमने पहले भी आपको दिखा दिया और एक बार और दिखा देते हैं। तो इसके अंदर आप बीच बीच में ये भी देख लें कि छोटी छोटी जो लसिका वाहिनियाँ होती हैं ये यहाँ पे छोटी छोटी होती है, फिर आके एक बड़ी डक्ट बना लेगी। बीच बीच में क्या है, यहाँ पे गुच्छा भी बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं। तो हम इसको जूम आउट कर देते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या हम स्किप कर देते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात करें, जो हमने दोनों की दोनों वाहिनियाँ हैं, दोनों की दोनों वाहिनियों का नाम आप याद रखेंगे। वाहिनी का नाम क्या क्या है जो हमारे शिरा तंत्र में जुड़ जाएगी? पहली तो हमारी क्या है? दाहिनी लसिका वाहिनी। एक तो हमारी क्या? दाहिनी लसिका वाहिनी है, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? एक होते हैं हमारे वक्षीय वाहिनी। दो है हमारी कौन कौन सी? एक तो वक्षीय वाहिनी होती है जिसे थोरेटिक डक्ट कहते हैं, और दूसरी दाहिनी लसिका वाहिनी होती है। ये दोनों को दोनों मिलकर कहाँ? शिरा तंत्र में चली जाती है और अपना अपना सारा लिक्विड उसके अंदर डाल देती है। अब आपको ये और चीज़ बता दें, एक खास चीज़, खास ये है लसिका का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, अर्थात उत्तक से हृदय की तरफ ही होता है। हृदय से उत्तक की तरफ कभी भी लसिका वाहिनियाँ नहीं जाती है। आपको ये भी बता दें, जो लसिका है, लसिका क्या है? जो शिरा है, शिरा के पास तो जाके खुल जाती है, लेकिन हृदय से कोई भी नलिका नहीं निकलती जो लसिका को बाहर निकाल सके। तो आपको ये भी याद रखना है।
अब बात करें हमारे लसिका वाहिनियाँ कहीं कहीं पर फूलकर गांठें बना लेती है। क्या लसिका वाहिनियाँ क्या है, कहीं कहीं पर फूलकर गांठें बना लेती है और इनको क्या बोलते हैं, लसिका गांठें या लिम्फ नोड कहते हैं। ये गांठें डोरी में मनके होते हैं, जैसे हम डोरी होती है, डोरी में जैसे कोई गांठ लगा दे या फिर कोई मोती पिरो दे, उस तरह की लगती है। खासकर देखें मनुष्य के गर्दन, वक्ष बाहु जो हमारे आर्मपिट होते हैं आदि में सबसे अधिक संख्या में लसिका गांठें मौजूद होती है। कभी कभी आप शरीर के अंदर भी इसको महसूस करते होंगे कि आपके शरीर में बहुत सारी गांठें बनी हुई है। ये हमारी क्या लिम्फ नोड या लसिका गांठें होती है। मनुष्य के गले में गलतुंडिका या फिर जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं जिनसे हमारी लार निकलती है, उनमें भी क्या लसिका उत्तकों के पिंड पाए जाते हैं या फिर ये गांठें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हम देख सकते हैं एक बार वापस इस चित्र को। ये हमारा हार्ट है, हार्ट में दो जगह जहाँ से एक तो ये और एक तो ये। तो ये क्या है कि लसिका पहुँचती है यहाँ पे। ये हमारी जो आर्मपिट है, आर्मपिट मतलब जिसको हमारे राजस्थानी भाषा में कांक कहते हैं, कांक में भी हो सकती है। ये धीरे धीरे करके हमारी छोटी लसिका केशिकाएँ होती है, जुड़ के क्या बड़ी लसिका केशिकाएँ बना लेगी। ये हमारी लसिका गांठें है और जो अधोरज्जुक शिरा है उसके अंदर ये डाल देती है अपना अपना पूरा लसिका। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे लसिका के कार्य। लसिका हमारा क्या कार्य करती है, लसिका तंत्र से क्या फायदा होगा। लसिका के कार्य, लसिका के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं। पहला का तो जल का अस्थायी संचय, मतलब टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वाटर। शरीर में प्रवेश करने वाले जल के लिए लसिका वाहिनियाँ अस्थायी आशय का कार्य करती है। यदि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हमने पानी पी लिया तो पानी कहाँ जाता है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे लसिका के अंदर इकट्ठा रहता है। और जब शरीर को जरूरत पड़ती है, कोशिकाओं को जरूरत पड़ती है, तो कोशिकाएं इनसे लसिका से जल को ले लेती है। तो ज़्यादा जल पी लेंगे तो वो यहीं आएगा। पहले तो अस्थायी जल का संचय होता है। दूसरा अधिशेष जल का अवशोषण। तो पहले तो अस्थायी जल का तो देख लिया, पहले जल यहाँ इकट्ठा होगा और फिर जरूरत से ज़्यादा जल पी लेंगे तो भी यहीं जाके इकट्ठा होगा। उत्तक द्रव से जल की अधिशेष मात्रा को हटा करके उसे लसिका में डाल दिया जाता है। लसिका से वो रुधिर परिसंचरण में डाल दिया जाता है, जिससे वह क्या कि हमारे शरीर के अंदर चारों तरफ सर्कुलेट होता रहता है। फिर बात करें दीर्घ अणु होते हैं उनका परिवहन। लसिका के द्वारा बड़े बड़े अणुओं जैसे हमारे प्रोटीन, हार्मोन, इनका रुधिर परिसंचरण में ले जाकर डाला जाता है, क्योंकि ये अणु क्या करते हैं, रुधिर केशिकाओं की भित्तियों को भेद नहीं पाते, अर्थात रुधिर केशिकाएं होती हैं उनके अंदर घुस नहीं पाते। तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर घुलते हैं और फिर जो हमारे शिरा है उसके अंदर जाके डाल देते हैं। ये अणु सीधे रुधिर परिसंचरण में नहीं पहुंच सकते, तो लसिका के माध्यम से पहुंचते हैं। बात करें वसा का परिवहन, तो वसा के परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट की बात करें तो वसा का परिवहन लसिका के द्वारा होता है। आहार नाल में वसा के पाचन के पश्चात वसा अम्ल और ग्लिसरॉल रुधिर वाहिनियों में न जाकर लैक्टियल में जाते हैं और वहां से फिर कहाँ जाते हैं, लसिका तंत्र में जाते हैं। तो हमारे वसा का परिवहन का कार्य भी हमारे लसिका का होता है। फिर संक्रमण से सुरक्षा। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करके, लसिका में उपस्थित जो होते हैं ना लिम्फोसाइट्स, ये रोगाणुओं को नष्ट करके संक्रमण से मनुष्य की रक्षा करते हैं। किससे, संक्रमण से मनुष्य की रक्षा करते हैं। अब हम बात करते हैं लसिका और ब्लड, दोनों के दोनों सेम काम करते हैं, सेम जगह होते हैं, सेम संख्या होती है, सब चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ तो अंतर होता होगा। तो हम बात करें लसिका द्रव की और जो ब्लड है इनमें क्या अंतर है। लसिका की बात करें तो लसिका का द्रव, जो लसिका द्रव होता है ये रंगीन होता है, हल्का पीला होता है। ब्लड क्या होता है, लाल रंग का होता है। लसिका की बात करें, लसिका में आरबीसी की संख्या न के बराबर होती है। क्या होती है, न के बराबर होती है, जबकि आरबीसी और रुधिर के अंदर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। लसिका में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या लसिका के मुकाबले कम होती है। ब्लड में भी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन लसिका के मुकाबले तो कम ही रहती है। बात करें लसिका की, तो लसिका में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है। क्या होती है, फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, फिर भी थक्का जमने की शक्ति इनमें थोड़ी बहुत तो होती ही होती है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कम पाया जाता है हमारे लसिका में। रुधिर की बात करें, रुधिर में फाइब्रिनोजन की मात्रा लसिका के मुकाबले ज़्यादा पाई जाती है, जिससे रुधिर का आसानी से थक्का जम जाता है, फटाफट थक्का जम जाता है। जबकि लसिका है तो लसिका में धीरे धीरे थक्का बनता है, क्योंकि इसमें जो हमारे फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने लसिका तंत्र के बारे में देखा, जो हमारा ब्लड के अंदर किस तरह लसिका क्या क्या कार्य करता है वो देखा, सर्कुलेशन देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।